अब्राहम लिंकन को तो हम सभी जानते हैं क्योंकि वह यूएस के प्रेसिडेंट और एक जाने माने वकील रह चुके हैं। लेकिन उनकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी क्योंकि उनके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में बात करेंगे। अब्राहम लिंकन का जन्म फरवरी 12, 1809 हॉर्डन गैनविले, हार्डीन काउंटी, केंटकी में हुआ। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और उनकी माता का नाम नैन्सी हैंक्स लिंकन था। लिंकन की शादी मैरी टॉड लिंकन से हुई। उनके 4 बेटे थे, रॉबर्ट, एडवर्ड, थॉमस, विलियम। अब्राहम विनम्र शुरुआत से आए थे। जब उनके पिता सब कुछ गंवा बैठे थे तब वे बहुत छोटे थे। फिर वे पेरी काउंटी नाम के शहर में शिफ्ट हो गए थे जहां उन्होंने बहुत कष्ट झेला। वे सिर्फ 9 साल के थे जब उनकी माता का देहांत हो गया और उनकी बहन सारा ने ही उनकी देखभाल की। अब्राहम ज़्यादा नहीं पढ़े थे लेकिन उन्हें किताबें पढ़ने में और सीखने में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें जितना भी ज्ञान था वह उन्होंने किताबों से ही प्राप्त किया था। फिर अब्राहम का परिवार इलिनॉइस में शिफ्ट हो गया जहां लिंकन अपने पैरों पर खड़े हो सके। लिंकन ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे काम किए, जैसे दुकानदार का, सर्वेयर का और पोस्टमैन का। कुछ समय के लिए उन्होंने लकड़ी काटने का काम भी किया। फिर वे जल्द ही पॉलिटिक्स में चले गए जहां उन्होंने इलिनॉइस लेजिस्लेचर में अपनी जगह बना ली जब वे सिर्फ 25 साल के थे। लिंकन ने काफ़ी सालों के लिए इलिनॉइस स्टेट लेजिस्लेचर में सेवा की। वही समय चलते उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकील होने के नाते अपना काम जारी रखा। 1845 में लिंकन यूएस कांग्रेस इलेक्शंस में खड़े हुए। वे इलेक्शन जीत गए और यूएस के कांग्रेसमैन बन गए। कांग्रेसमैन की टर्म ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपना वकीली का काम जारी रखा। उसके बाद लिंकन यूएस सेनेट की इलेक्शंस में खड़े हुए जहां हालांकि वे जीते नहीं लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पद पर काफ़ी ज़्यादा नाम कमा लिया था। 1860 में लिंकन यूएस के प्रेसिडेंट बन गए। वे फेयरली न्यू रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर भी थे जो कि गुलामी के सख्त खिलाफ थे। वह सदर्न स्टेट्स के देश को छोड़कर जाने के भी सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि गुलामी सदर्न स्टेट्स में चल सकती है लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं। 1860 में लिंकन देश के प्रेसिडेंट बने और प्रेसिडेंट होने के नाते 1861 में उनका उद्घाटन किया गया। सदर्न स्टेट्स नहीं चाहते थे कि लिंकन देश के प्रेसिडेंट बने। वह उनकी पॉलिसी के सख्त खिलाफ थे, इसीलिए उन्होंने देश को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। देश को छोड़कर जाने वाला पहला स्टेट साउथ कैरोलिना था और उनके पीछे 6 और स्टेट्स ने देश को छोड़ दिया और उन्होंने साथ में एक नए देश का निर्माण किया जिसका नाम था कॉन्फेडरेंसी। सिविल वॉर अप्रैल 12, 1861 फोर्ट समटर साउथ कैरोलिना में शुरू हुआ। लिंकन यूनियन ऑफ द स्टेट को बनाए रखने के लिए पूरी तरह निर्धारित थे। ये जंग 4 साल तक चली और 6 लाख अमेरिकन की मौत बनकर आई। लिंकन ने इस जंग में बहुत तरह की विरोधता का सामना किया लेकिन देश की इकट्ठता पर कोई आंच नहीं आने दी। अंत में लिंकन की जीत हुई। जनवरी 1, 1863 को लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन को जारी किया था। ये ऑर्डर कहता था कि कॉन्फेडरेट स्टेट के सारे गुलामों को आज़ाद किया जाए। हालांकि सारे गुलामों को आज़ाद नहीं किया गया था। इसी बात ने 13th अमेंडमेंट को जन्म दिया जिसने कुछ ही सालों में यूएस के सारे गुलामों को आज़ाद करवा दिया था। आज लिंकन को ज़्यादातर उनकी उस स्पीच के लिए याद किया जाता है जो उन्होंने गेटीबर्ग में नवंबर 19, 1863 को दी थी। इसे गेटीबर्ग एड्रेस कहा जाता है। थी तो ये कुछ मिनटों की ही लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री में इसे सबसे ग्रेटेस्ट स्पीचेस में से एक माना जाता है। अब्राहम लिंकन की मृत्यु 52 साल की उम्र में गोली लगने की वजह से हुई थी जो उन्हें जॉन विल्कीस बूथ ने मारी थी जब वे फोर्ड थिएटर वाशिंगटन डीसी में नाटक देखने गए थे।
अगले दिन अप्रैल 15, 1865 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे लंबे प्रेसिडेंट थे। उनकी हाइट 6 फीट 4 इंच थी। अब्राहम लिंकन पहले प्रेसिडेंट थे जिनकी पूरी दाढ़ी थी। अब्राहम लिंकन ज़्यादातर अपने ज़रूरी लेटर और डॉक्यूमेंट्स अपनी टोपी में स्टोर करते थे। जिस दिन लिंकन को गोली लगी थी, उन्होंने अपने बॉडीगार्ड से कहा था कि ये उनका सपना है कि उनका मर्डर हो।